स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक को हल किया था। आज क्वेश्चन नंबर 21 को हल करेंगे, जिसमें हम जो है कॉल इन एरियर्स मतलब अदत्त मांग राशि के संबंध में जो प्रश्न हैं उनको हल करते जाएंगे एक एक करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, शारदा लिमिटेड ने 50 रुपये वाले 4000 6% ऋण पत्र निम्न प्रकार निर्गमित किए। आवेदन पर 5 रुपये, आवंटन पर 10 रुपये और शेष याचना पर जो कि नहीं की गई मतलब याचना की राशि जो है नहीं मांगी गई है। 800 ऋण पत्रों के एक ऋण पत्र पर धारक ने आवंटन राशि नहीं चुकाई। कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए। अब इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आवेदन की राशि प्राप्त हुई, आवंटन की राशि प्राप्त हुई, तो हम उसका जो है पंजी प्रविष्टि कर लेंगे। उसके पश्चात जो है जिसका नहीं हुआ उसके लिए हम आगे की पंजी प्रविष्टियाँ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवेदन खाता से यहाँ पर 20,000 क्या ऋण पत्र आवेदन की राशि प्राप्त होने पर ऋण पत्र आवेदन पर जो है राशि जो है 5 रुपये मिलेगा प्रति ऋण पत्र। और आवेदन ऋण पत्र कितने हैं 4000, तो 4000 गुणित अगर 5 करेंगे तो 5 चौक 20 कितना हो जाता है 20,000 रुपये हो जाएगा। 4000 गुणित अगर 5 करते हैं तो 20,000, उसी 20,000 को हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवेदन खाते से, और इस आवेदन की राशि को हम ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करेंगे। तो 6% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 6% ऋण पत्र खाता से। अब नेक्स्ट देखिए, आवंटन पर हमको जो है 10 रुपये, आवंटन पर कितना 10 रुपये के हिसाब से, मतलब कंपनी जो है 10 रुपये के हिसाब से लेगी। तो 10 रुपये के हिसाब से लेगी और कितना है 4000 है, 4000 गुणित 10 कर देंगे। तो हम यहाँ पे पंजी जो प्रविष्टि करेंगे वो है 6% ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन 6% ऋण पत्र खाता से। आवंटन की राशि देय होने पर 10 रुपये प्रति ऋण पत्र और 10 गुणित कर देंगे 4000। तो 4000 10 गुणित 4000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 4000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000। 10,000 गुणित 4 मतलब 40,000 हो गया। अब इसको हम लिखेंगे बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवंटन खाता से। इस प्रकार से लिख दिए, जो कि यहाँ पर 40,000 रुपये हमारा क्या हुआ है ड्यू था और 40,000 हमको जो है प्राप्त होगा। लेकिन हमको समझना है कि यहाँ पर 800 ऋण पत्रों के एक ऋण पत्र धारक ने 800 ऋण पत्रों के एक ऋण पत्र धारक ने आवंटन राशि नहीं चुकाई। आवंटन का जो राशि था कितना रुपये 10 रुपया। इसको एक ऋण पत्र धारक था जो कि 800 रुपया 800 संख्या में 800 ऋण पत्र रखा था, तो इसका राशि नहीं चुकाया। तो 800 का हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 800 गुणा कर देंगे 10 से, 800 का गुणा कर देंगे 10 से, क्योंकि 800 ऋण पत्रों पर आवंटन की राशि प्राप्त नहीं हुई, जबकि हमारा प्राप्त होना था 10 गुणित 4000। 4000 ऋण पत्र पर प्राप्त होना था, लेकिन 4000 में से 800 ऋण पत्रों पर राशि प्राप्त नहीं हुई। तो पहले तो हमने लिखा कि ड्यू दे होने पर करके 4000 गुणित 10 कर दिए 40,000, लेकिन वास्तव में कितना प्राप्त हुआ, मिलना था 40,000 लेकिन प्राप्त कितना हुआ। तो इस 4000 में 800 रुपये को घटा देंगे, 800 रुपया नहीं है ना, 800 संख्या है, तो 4000 में 800 संख्या को माइनस कर देंगे तो बचेगा 3200। 3200 गुणित 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32,000 आ जाएगा। ठीक है, 3200 गुणित 10 मतलब 32,000 8। तो हम जब पंजी प्रविष्टि कर रहे हैं तो उसमें आवंटन की जो राशि है उसमें हम लिख देंगे बैंक खाता विकलन ऋण पत्र 6% ऋण पत्र आवेदन खाता आवंटन खाता से करके 10 गुणित 3200 करेंगे तो 32,000 हो जाएगा। 800 ऋण पत्रों पर राशि प्राप्त नहीं हुई, मतलब 800 गुणित 10 करेंगे तो 8,000 हो रहा है। 8,000 माइनस करेंगे इस 40,000 में तो आ जाएगा 32,000। ठीक है, यहाँ पर देय होने पर हमको सबको लेना था पूरा 40,000, लेकिन मिला कितना 32,000, क्योंकि 800 जो ऋण पत्र धारक हैं मतलब 800 जो ऋण पत्र है उसका एक धारक है जिसने राशि का भुगतान नहीं किया, आवंटन राशि नहीं दे पाया। ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा 3200 और 3200 आवंटन पर। ठीक है, और इसके आगे जो है प्रश्न में कुछ ऐसा नहीं बोला गया है तो उसको हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर जितना बोला गया है उतना ही रखते हैं। तो ये यहाँ पर 800 रुपये धारक ने आवंटन राशि नहीं चुकाई, कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो जितना बोला गया उतना करिए। ये शेष याचना पर जो नहीं है मतलब कोई पंजी प्रविष्टि के लिए नहीं बोला गया। ठीक है, तो 21 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा।
अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 में समझते हैं। डी लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 1000 डी लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 1000 5% ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। ऋण पत्र का नाम है 5% ऋण पत्र, ठीक है, और हमको जो है 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए करके प्रश्न में दिया हुआ है। तो 10% प्रीमियम पर मतलब 100 रुपये वाला ऋण पत्र है, उसको हम 110 रुपये में जारी कर रहे हैं, निर्गमित कर रहे हैं, ठीक है। 25 रुपये आवेदन पर 25 रुपये आवेदन पर 25 रुपये आवेदन पर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 25 रुपये आवेदन पर 35 रुपये आवंटन पर 25 रुपये आवेदन पर 35 रुपये आवंटन पर, ठीक है। मतलब इसी में प्रीमियम का 10 रुपये सहित, प्रीमियम सहित मतलब 35 रुपये आवंटन पर 10 रुपये प्रीमियम सहित तथा शेष प्रथम और अंतिम याचना अंतिम मांग पर देय थे। अंतिम मांग पर 20 ऋण पत्रों के अतिरिक्त सभी से राशियां प्राप्त हुई। मतलब 20 जो ऋण पत्र थे उनको छोड़ करके सभी से जो है राशि प्राप्त हो गए। आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए, ठीक है। चलिए 25 रुपये आवेदन पर तो हम इसका पंजी प्रविष्टि पहले कर लेते हैं। क्या होगा, जैसा हम पहले किए हुए हैं 21 का वैसे ही 22 का होगा, ठीक है। फिर आवंटन पर भी उसी प्रकार से पंजी प्रविष्टि करेंगे। अंतिम याचना की जो पंजी प्रविष्टि करेंगे तो उस समय हमको ध्यान रखना है कि अंतिम मांग पर 20 ऋण पत्रों से अतिरिक्त मतलब 20 ऋण पत्रों से जो है राशि प्राप्त नहीं हुई। तो यहाँ पर देखिए बैंक खाता विकलन करके लिख देंगे 5% ऋण पत्र आवेदन खाता से 25,000 क्योंकि ऋण पत्र की संख्या 1000 है तो 1000 गुणित 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और 3 ठो जीरो लगा देंगे क्योंकि 1000 में 3 जीरो लगा है तो 25 से कम 25 मतलब 25,000 हो गया, ठीक है। आवेदन की राशि प्राप्त होने पर फिर उस राशि को हम ऋण पत्र खाता में डालेंगे तो ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 5% ऋण पत्र खाता से 25,000 डाल दिए। आवेदन की राशि का हस्तांतरण करने पर करके आवेदन ऋण पत्र खाते में हस्तांतरण कर दिए। उसके बाद आवंटन का है तो 5% ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन 5% ऋण पत्र खाता से और प्रीमियम पर ऋण पत्र खाता से, ठीक है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमने जो है प्रीमियम पर निर्गमन किया, 10 रुपये प्रीमियम पर है तो प्रीमियम सहित करके दिया हुआ है प्रश्न में। यहाँ पर हमारा जो है प्रीमियम सहित करके दिया 35 रुपये आवंटन पर मिला, लेकिन उसमें 10 रुपये प्रीमियम सहित मतलब 35 में से 25 रुपये जो है आवंटन की राशि है और 10 रुपये प्रीमियम की राशि है। यहाँ इसका हमने यहाँ पर जो है वह उसी का पंजी प्रविष्टि किया हुआ है। 5% ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन 5% ऋण पत्र खाता से प्रीमियम पर ऋण पत्र खाता से आवंटन और प्रीमियम दोनों की राशि देय होने पर अब 35 रुपये में से 25 रुपया जो है क्या का था आवंटन का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन करके। हम तो 35 रुपये के हिसाब से लिखेंगे, 35 गुणित 1000 करेंगे तो आ जाएगा 35,000, लेकिन उसमें से आवंटन की राशि 25 रुपया है तो 25 गुणित 1000 करेंगे ऋण पत्र खाता से करके जब करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। और प्रीमियम का 10 रुपया है तो 10 रुपया, तो 1000 गुणित 10 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 35,000, ठीक, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं बैंक खाता विकलन 5% ऋण पत्र आवंटन खाता से। अब राशि जो मिलेगा वो 35,000, प्रीमियम का 10,000 भी मिलेगा और हमारा जो आवंटन का राशि वो दोनों मिलेगा, तो टोटल मिला 35,000। तो हमने लिख दिया बैंक खाता विकलन 5% ऋण पत्र आवंटन खाता से आवंटन प्रीमियम की राशि प्राप्त होने पर। अब याचना की बारी आई है तो याचना में हम 5% ऋण पत्र प्रथम और अंतिम याचना खाता विकलन 5% ऋण पत्र खाता से याचना की राशि देय होने पर क्या होता है, सभी की याचना पर जितने भी मतलब ऋण पत्र हैं उस संपूर्ण राशि के बारे में हम लिखेंगे। 5% ऋण पत्र प्रथम और अंतिम याचना खाता विकलन 5% ऋण पत्र खाता से, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, याचना की राशि जब देय होने पर होता है तो उस समय जितने भी ऋण पत्र हैं उससे गुणा कर दिया जाता है याचना की राशि से। जैसे यहाँ पर अंतिम मांग पर यहाँ पे लिखा हुआ है शेष जो है प्रथम और अंतिम मांग पर देय थे तो 25 रुपये तो हमने आवेदन पर लिया और 35 रुपये आवंटन पर 10 रुपये जो प्रीमियम का शामिल है, ठीक है। तो अगर हम 10 रुपये प्रीमियम का हटा देंगे तो बचेगा यहाँ पे आवंटन की राशि का 25 रुपया, मतलब आवंटन में हमने 25 रुपया और आवेदन पर 25 रुपये लिया, ठीक, दोनों हो गया। अब बचा कितना
जिसको हम प्रथम और अंतिम मांग पर मांगेंगे, तो वो है 50 रुपया, क्योंकि 25 25 50 और बचा 50 उसको लिख देंगे। तो वो 50 रुपये जो बचा है, ठीक है, 10 रुपये प्रीमियम का, तो 10 रुपये प्रीमियम का हमने यहाँ पर अलग कर दिया। तो यहाँ पर जो बचा वो 50 रुपया बचा, जिसको हम प्रथम और अंतिम मांग पर मांगेंगे या देय है। तो प्रथम और अंतिम मांग पर 50 रुपये देय है, तो 50 गुणित 1000 करेंगे, क्योंकि 1000 ऋण पत्र है, तो 1000 गुणित 50 कर देंगे तो 50,000 आएगा। ठीक, 50,000 आ जाएगा। अब 50,000 में जब उसको देय है में करेंगे तो 50,000 आएगा, लेकिन जब हम उसको राशि मिलेगा बैंक से, तो 20 जो ऋण पत्र है उसकी राशि नहीं मिलेगा। 20 गुणित 50, 20 गुणित 50, तो 5 दूने 10, 0 0, मतलब 1000 जो राशि है वो नहीं मिलेगा, 49,000 की राशि हमको प्राप्त होगी। इस प्रकार से होगा 5 ऋण पत्र प्रथम और अंतिम याचना खाता विकलन 5 ऋण पत्र खाते से। यहाँ पर क्या हो रहा है, 50 गुणित 1000 कर दिए तो 50,000 आ गया। ठीक है, 1000 ऋण पत्र है इसलिए। अब यहाँ पर बैंक खाता विकलन 5 ऋण पत्र प्रथम और अंतिम याचना खाता से याचना की राशि प्राप्त होने पर, अब 20 जो ऋण पत्र है उससे राशि प्राप्त नहीं, तो 20 ऋण पत्र पर याचना की राशि कितना मिलता, 50 रुपया, तो वो नहीं प्राप्त हुआ। तो 20 गुणित कितना कर देंगे, 50, तो 20 पंचे 100 और 1 शून्य और है, मतलब 1000 रुपये की राशि प्राप्त हमको नहीं हुआ। तो उस 1000 की राशि को इसमें से माइनस कर देंगे 50,000 में से, तो बचा जो है 49,000 वो प्राप्त हुआ। तो बैंक खाता विकलन 5 ऋण पत्र खाते से, और लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, तो 1000 में 20 रुपये, 1000 जो ऋण पत्र है उसमें 20 माइनस कर दो, तो 1000 में 20 माइनस कर 980 गुणित 50 कर दीजिए, तो आ जाएगा 49,000। ठीक है, इतने से जो है हमारा क्या मिल गया, राशि जो है याचना की राशि मिली। जो नहीं मिली उसकी पंजी प्रविष्टि हमको नहीं करना है। ठीक, ये होता है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। पीके लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 8% ऋण पत्र 5% बट्टे पर निर्गमित किए। मतलब यहाँ पर बट्टे पर निर्गमित किए 5%, मतलब 100 रुपये वाले को हमने 95 रुपये में निर्गमित किया। 15 रुपये आवेदन पर, 35 रुपये आवंटन पर और 25 रुपये प्रथम याचना पर तथा शेष 20 रुपये अंतिम मांग पर देय थे। तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं 15 35 कितना हो गया, 20 15 और 35 हो गया हमारा 50। ठीक है, 35 5 40 10 50 50 और यहाँ पर 25 कितना हो गया, 75 75 और 20 95 हो गया, 95। और जो 5 रुपये है 5 रुपये क्या हो गया, तो 5 रुपये बट्टा का है। 5 रुपये किसका है, बट्टा का है, जिसको हम जो है कहाँ पे समायोजित करेंगे, आवंटन पर समायोजित करेंगे। ठीक है, 6,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। हमने जारी, मतलब कंपनी जारी कर रहा है 10,000 ऋण पत्र, लेकिन आवेदन कितने के लिए प्राप्त हुआ, 6,000 के लिए। 700 ऋण पत्रों पर आवंटन तथा प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि का भुगतान नहीं किया गया। 700 ऋण पत्रों पर आवंटन एवं प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि का भुगतान नहीं किया गया। अन्य सभी राशियां विधिवत प्राप्त हो गई। आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। इसको आप ध्यान से समझिए, एक एक करके हम समझते जाएंगे। पहले आवेदन पर ले लेते हैं। आवंटन का जब पारी आएगा तो उसमें ये कंडीशन को हम अप्लाई कर देंगे। ठीक, आवेदन पर राशि जो है प्राप्त हुआ। ठीक, 6,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, तो 6,000 ऋण पत्र के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 23 नंबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक खाता विकलन 8% ऋण पत्र आवेदन खाता से। ठीक है, 8% ऋण पत्र आवेदन, बैंक खाता विकलन 8% ऋण पत्र आवेदन खाता से। और जो राशि लिखेंगे वो राशि में हमको याद रखना है कि ये 15 रुपये आवेदन पर है ना लिए हैं, तो 15 रुपये आवेदन पर, लेकिन आवेदन कितने के लिए हुआ, 6,000 के लिए, तो 6,000 गुणित 15 करेंगे, ना कि 10,000 गुणित 15। ठीक है, 10,000 गुणित 15 नहीं होगा। 6,000 के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, तो आवेदन प्राप्त हुआ मतलब उतनी के लिए जो है आवेदन की राशि भी प्राप्त होगी, तो 15 गुणित कितना कर देंगे, 6,000। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 15 गुणित अगर 6,000 करते हो तो 90,000 हो रहा है। ठीक है, तो 6,000 ऋण पत्रों पर 15 रुपये प्रति जो है ऋण पत्र आवेदन राशि प्राप्त होने पर 90,000 हो गया। अब इसका हम ऋण पत्र खाते में डाल देंगे, तो 8% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 8% ऋण पत्र खाता से आवेदन की राशि का हस्तांतरण करने पर 90,000 को डाल दिए ऋण पत्र खाते में। क्लियर।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 8% ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन, ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा खाता विकलन 8% ऋण पत्र खाता से। यहाँ पर आवंटन किए तो आवंटन खाता विकलन करके लिख दिया, और बट्टा दिए हैं तो बट्टा को अगर प्रश्न में कहीं पर नहीं दिया तो हमको आवंटन में जो है समायोजित करना है। इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न में नहीं दिया है कि बट्टा कहाँ पर से होगा, लेकिन आपको समझना है, ठीक। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो राशि है इसको आपको ध्यान रखना है कि ये 2,10,000 कैसे आया। तो आप इसको करेंगे, 6,000 के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है तो आवंटन की राशि भी 6,000 के लिए ही प्राप्त होगी। तो 35 रुपया एक ऋण पत्र के पीछे, तो 6,000 ऋण पत्र के पीछे कितना, तो 6,000 गुणित 35 कर देंगे तो आ जाएगा। इसमें लिख देंगे 6,000 गुणित 35 करके लिख देंगे तो 2,10,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर हो गया, 2,10,000। और ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा खाता विकलन, ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा, तो बट्टा जो है 5 रुपये दे रहे हैं क्योंकि 5% लिखा है तो 100 रुपये में 5 रुपये कम कर रहे हैं। तो 5 गुणित कर देंगे, 6,000 के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है तो 5 गुणित 6,000 करेंगे, या 6,000 गुणित 5 कर देंगे तो 30,000 हो रहा है। तो 30,000 रुपये बट्टा की राशि हो जाएगी। अब टोटल 35 गुणित 6,000 किए थे तो हमारा 2,10,000 हो रहा था। 35 और 5 रुपये बट्टा का, तो टोटल 40 हो गया। 40 गुणित 6,000 कर दीजिए, 40 गुणित 6,000 करेंगे तो आपका आ रहा है 2,40,000 रुपये, ठीक है। 35 रुपये आवंटन का और 5 रुपये बट्टा का, ये दोनों को मिला करके 2,40,000 और आवंटन की राशि दे होने पर। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक खाता विकलन 5% ऋण पत्र आवंटन खाता से। आवंटन की राशि प्राप्त होने पर, अब आवंटन के समय जो है क्या हो रहा है, राशि कम प्राप्त हो रहा है। प्रश्न में दिया हुआ है कि कितने लोगों से, कितने ऋण पत्रों से प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए 700 ऋण पत्रों पर आवंटन लिखा है, 700 ऋण पत्रों पर आवंटन तथा प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि का भुगतान नहीं किया गया। तो 700 ऋण पत्रों पर नहीं किया गया तो 6,000 में से 700 को माइनस कर दो तो 5,000 कितना बचेगा, 5,000, 6,000 में से क्या कर देंगे, 700 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 5,300 बचा, 5,300 बचेगा, ठीक है। इस 5,300 पर आवंटन की राशि मिली, लेकिन बाकी 700 पर आवंटन की राशि नहीं मिली। तो 5,300 करेंगे, 5,300 गुणित आवंटन की राशि कितनी है, 35 रुपये है। तो 35 रुपये के हिसाब से आवंटन की राशि प्राप्त होगी तो 1,85,500 रुपये प्राप्त होगी। आप गुणा कर लीजिएगा, 6,000 में से 700 माइनस करिएगा तो 5300 आएगा। 5300 गुणित कर दीजिएगा कितना, 35 रुपये, क्योंकि जो आवंटन की राशि है वो 35 रुपये है, ठीक है। तो 35 गुणित 5300, 5,300, तो हमारा हो जाएगा 1,85,500, ठीक। बैंक खाता विकलन, यहाँ पर आप कोष्टक में लिख सकते हैं कि 5300 गुणित 35, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद 8%, अब याचना के बारी आ गई तो 8% ऋण पत्र प्रथम याचना खाता विकलन 8% ऋण पत्र खाता से याचना की राशि दे होने पर। अब याचना की राशि दे होने पर हम लिखेंगे, तो याचना की राशि दे होने पर हम पूरे 6,000 का लिखेंगे क्योंकि 6,000 के लिए आवेदन आया है। तो 6,000 गुणित क्या कर देंगे, जो भी याचना की राशि प्राप्त होगी उसको लिख देंगे, है ना। जैसे यहाँ पर जो है प्रथम और द्वितीय याचना है तो उसको देख लेते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है प्रथम याचना आवंटन पर 35 रुपये, 25 रुपये प्रथम याचना पर लिखा है। तो प्रथम याचना पर 25 रुपये के हिसाब से, और द्वितीय और शेष जो है 20 रुपये अंतिम मांग पर दिए थे। तो प्रथम याचना और द्वितीय याचना दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो प्रथम याचना पर 25 रुपये, यहाँ पर हम लिख देंगे 8% ऋण पत्र प्रथम याचना खाता विकलन 8% ऋण पत्र खाता से 25 रुपये है। तो 25 गुणित कर देंगे, 6,000 गुणित 25, तो हमारा आ जाएगा 1,50,000। 6,000 क्योंकि 6,000 के लिए आवेदन मिला था तो 6,000 गुणित 25 करेंगे, ठीक है। तो 6,000 गुणित 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,50,000। यहाँ पर आप कर लीजिएगा 6,000 गुणित 25 तो हमारा 1,50,000 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बैंक खाता विकलन 8% ऋण पत्र प्रथम याचना खाता से, यहाँ पर 1,32,500 कैसे आया, तो हमने प्रश्न में पढ़ा था कि 700 जो लोग हैं, 700 मतलब जो ऋण पत्र है, 700 ऋण पत्र पर आवंटन पर और याचना पर राशि प्राप्त नहीं हुई। तो 5300 जो ऋण पत्र उस पर जो है आवंटन की राशि भी प्राप्त होगी और याचना की भी राशि प्राप्त होगी, प्रथम और द्वितीय की।
तो 5300 गुणित हम कर देंगे 25, तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप 5300 गुणित, आप अच्छे से लिख लीजिएगा 5300 गुणित 25 करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा 1,32,500, 1,32,500 है, यहाँ पर भी 1,32,500। अब द्वितीय याचना होगा तो 8% ऋण पत्र द्वितीय एवं 8% ऋण पत्र द्वितीय एवं अंतिम याचना खाता विकलन 8% ऋण पत्र खाते से याचना की राशि देय होने पर तो 6,000, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो 6,000 गुणित क्या करेंगे, कितने के हिसाब से है, तो कितना था उसमें क्वेश्चन में देखे होंगे, 6,000 गुणित 20 था शायद, 6,000 गुणित 20 रुपये मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 रुपये, अंतिम याचना पर कितनी राशि 20 रुपये, तो 20 रुपये तो 6,000 के लिए आवेदन प्राप्त हो तो 6,000 गुणित 20 कर देंगे, 6,000 गुणित 20, तो 6,000 गुणित 20 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,20,000 रुपये, ठीक है। अब राशि बैंक खाता विकलन 8% ऋण पत्र द्वितीय एवं अंतिम याचना खाता से, सेकंड लिखते हैं और अंतिम, तो द्वितीय एवं अंतिम याचना खाता से याचना की राशि प्राप्त होने पर, अब राशि प्राप्त कितना का हुआ, तो 6,000 आवेदन में से 700 आवेदन के लिए आवंटन और याचना की राशि प्राप्त होनी है, तो 700 को माइनस कर देंगे 6,000 में से, तो अब बचा कितना 5300, तो इस 5300 पर 20 रुपये का गुणा कर देंगे, 5300 गुणित 20 करेंगे तो 1,06,000 रुपये हो रहा है। तो यहाँ पर भी वही होगा, 5300 गुणित आप 20 के लिए यहाँ पे 5,300 गुणित 20 और 700 के लिए हमको जो है याचना पर राशि प्राप्त नहीं हुई, अलग से आप आपको याद रखने के लिए आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है। 700 ऋण पत्रों के, तो 700 गुणित 20 करेंगे तो 7 गुणित 20 कर लीजिएगा, 700 गुणित 20 करेंगे तो हो जाएगा 14,000, तो 14,000 रुपये कम राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बैंक खाता विकलन 8% ऋण पत्र सेकंड एवं अंतिम याचना खाता से। तो आज के में इतना ही रखते हैं। आज का जो वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 पर आधारित है, ठीक है। तो आज बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। और मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जितना हो सके अधिक से अधिक वीडियो को बहुत आपके जो स्टूडेंट हैं कॉमर्स के उन तक, चाहे वो आपके रिलेशन के हों चाहे आपके मित्र हों, सब तक जो है शेयर अवश्य कीजिए। लगातार मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के वीडियो लेकर के आते रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।